इस वक्त जो है हम पारिजात चौक पर मौजूद हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर युवा किसान मार्च निकाल रहे हैं। आप पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कैसे जो है युवा किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, आपका आज के बारे में क्या कहना है? देखिए, जो 3 कानून आए हैं उनका विरोध करना हमारा उद्देश्य, क्योंकि किसान हमेशा से अपनी पीठ पर खंजर सहता आया है। अब वो ऊब गया है कि मैं भी अगर चलूँगा तो आवाज़ उठा सकता हूँ और मेरी आवाज़ दिल्ली के दरबारों तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। हमारा यातायात को बाधित करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगों को शांतिपूर्वक सरकार के सामने रखना है। तो आपको लगता है 3 महीने से किसान बैठे, तो अब लगता है आपको क्या सरकार बैकफुट पे आएगी? अगर सरकार ना भी आई तो आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरीके से पुराने ज़माने में हमारे देशभक्तों ने जो आंदोलन चलाए हैं उनका रूप ही आंदोलन लेगा और एक दिन हमें इन कानूनों से आज़ादी मिलेगी ही मिलेगी। हाँ जी मैम, आपका क्या कहना? आपको लगता है कि जो है इससे कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि ये हमारी युवा है और अब युवा आगे जा रहे हैं तो सरकार को फ़र्क तो पड़ेगा कि सारे एक साथ हो गए हैं। अब एक तरफ तो जो है कृषि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो किसानों को बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं दे रहे। वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं। वो हमारे साथियों को जेल में डाल रहे हैं। मेरे खुद के भाई को जो दलजीत सियाग सिसाई है उनको उन्होंने 23 तारीख को आनन फानन में सरेंडर करवा लिया और उनके घर पे भी उनकी वाइफ को दिल्ली पुलिस से नोटिस आया। तो ये सब आंदोलन को तोड़ने की इनकी साजिश है जो कभी भी कामयाब नहीं होगी। तो कांग्रेस जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है अब की बार विधानसभा स्तर में, तो आपको लगता है उससे भी सरकार पर कुछ दबाव? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। फर्क तो इससे भी पड़ जाएगा। अगर हमारे विधानसभा में हरियाणा के जो विधायक बैठते अगर ये भी इस्तीफा दे दे तो फर्क तो इससे भी बहुत पड़ेगा। जी सर। हाँ जी। अभी जो है ज्ञानचंद गुप्ता ने ये भी कह दिया है कि 3 नए कृषि कानूनों पर जो है अब की बार विधानसभा में चर्चा नहीं होगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये सारी सरकार है ना, ये झूठे बातें करती है और झूठ बोल रही है सारी बार। पहले भी बोला था कि हम बातचीत करने के तैयार हैं, एक फ़ोन कॉल की दूरी पर मोदी जी ने बोला था ये, लेकिन कहाँ है वो फ़ोन कॉल? सरकार को करनी चाहिए पहले बात, तो क्या किसान करेंगे? ये हमारे भाई जो सामाजिक जनहित कल्याण समिति के हैं दिलजीत सियाग सिसाई, उन्होंने 2016 में जाट आरक्षण में भाई को अंतिम सांस की सज़ा सुना दी और 23 तारीख को भाई ने सरेंडर किया है। 6 महीने बाद जो पैरोल की छुट्टियां पर आए हुए थे उनके बाद उन्होंने सरेंडर किया। तो सरकार ने भाई ने लगातार एम्बुलेंस की सेवा दी है, उसके चलते उसने जो सरकार है उन्होंने भाई की छुट्टी कैंसिल कर दी। ये सरकार और क्या कर सकते हैं? जो समाज सेवा कर रहा है, जो समाज को आगे ला रहा है और भाईचारे को आगे बढ़ा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? सर, आपका क्या कहना है आज के जो मार्च के बारे में? आज का मार्च ये शहर के युवाओं को और खासकर शहर के लोगों को आंदोलन से कुछ तो वो जुड़े हुए, कुछ और दौड़ने के लिए हमने शहर को टारगेट किया है, क्योंकि गांव-गांव आंदोलन पहुंच चुका है और शहर के जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं उनको भी हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन उनका भी, अगर ये बिल पास हो गए, लागू हो गए और अगर इम्प्लीमेंट होगा तो सब चीज़ें उनके लिए भी महंगी होगी और गांव की जो शहर की जो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हैं, मोहल्लों में रहने वाले लोग, कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, तो उनका जो है जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे युवा जो है, शहर के युवा यहाँ पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं। वरना होगी नींद हराम, वरना होगी नींद हराम, रोजगार का प्रबंध करो। आप देख पा रहे हैं कि कैसे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो युवा किसान मार्च निकाल रहे हैं। भारी संख्या में जो युवाओं में रोष है इस वक्त। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे कि कैसे जो है मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं लोग। ये लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो है युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, सर, आपका क्या कहना है? आज का मेरा ये कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो युवा किसान
नो के द्वारा जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो आज का किसान मार्च निकाला जा रहा है, इससे सरकार को झुकना निश्चित पड़ेगा और काले कानूनों को वापस लेकर के युवाओं के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में सरकार को नीतियाँ बनानी पड़ेगी। इसलिए हम जो आज का मार्च युवा किसान मार्च निकाल रहे हैं, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि एक सरकार झुके और किसानों की बात करे। तो सर डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि अब की बार जो की फसल है वो भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी, इसके बारे में क्या कहना है? सीधी सी बात है, एमएसपी का कानून बना के दे दो ना हमें। एमएसपी खरीदने की बात नहीं, हम एमएसपी का कानून चाह रहे हैं। हमें बार मोदी भी और डिप्टी सीएम भी, खट्टर सरकार भी यही कह रही है कि एमएसपी पर हम आपकी फसल खरीदेंगे। कहाँ खरीद रहे हैं? मैं आपको कितने किसान दूं जिसको एमएसपी पर एक भी दाना सरकार ने नहीं खरीदा है? हमारे को कह रहे हैं कि हम 25 कुंटल अनाज लेकर के आए, लेकिन बाकी बचा अनाज कौन खरीदेगा? उसको हम किसान का बेटे होने के फर्ज को अदा करते, उसको कहाँ लेकर के जाएंगे? कहाँ दर दर ठोकरे खाएंगे? आपको लगता है कि इस प्रदर्शन से जो है सरकार पर कुछ फर्क पड़ेगा? हमें सिर्फ और सिर्फ ये लगता है सरकार को निश्चित तौर पर झुकना पड़ेगा, युवाओं की, मजदूर की, किसान की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को झुक करके किसानों के बीच में आकर के सभी किसानों की मांगों को मान करके हमें ये काले कानून वापस लेगी, एमएसपी का गारंटी कानून देगी। धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं कि जो है युवा ये बार बार ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार हमारी जो है फसल नहीं खरीद रही। एक बार हमको जो है लिखित में सरकार ये दे दे कि हम जो है वो फसल एमएसपी पर खरीदेंगे।